नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरह का उनका इंटरव्यू रहा, स्ट्रेटजी वगैरह उन्होंने क्या अप्रोच फॉलो करी थी, ओवरऑल जर्नी सर की क्या थी। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। और सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। कैसा इंटरव्यू है सर आपका? इंटरव्यू सही हुआ यार, मैं एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही हुआ मैं कहूँगा। उतनी प्रिपरेशन नहीं थी लेकिन फिर भी आई वुड से सही गया। ओके सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम वगैरह, आप कहाँ से आए हैं, इंटरव्यू और ये इंटरव्यू कौन सा था, अटेम्प्ट वगैरह, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह। तो युवराज सिंह मेरा नाम है, मैं कानपुर से हूँ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2023 में था, उसमें आई क्लियर्ड प्रीलिम्स पर मेंस नहीं हो पाएगा। अभी इस अटेम्प्ट में इस बार इंटरव्यू है, लेट्स सी होपफुली। बाकी मैं कानपुर से हूँ। ओके सर, थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के और बताइए। एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने IIT BHU से बीटेक किया है। 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद से डायरेक्ट मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं सिविल। ओके हाँ। सर थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए कि इंटरव्यू की शुरुआत किस सवाल से हुई आपकी? तो ये दासा सर का बोर्ड था। पहला सवाल उन्होंने मुझसे कानपुर के बारे में पूछा कि आप बताइए कानपुर के बारे में कौन सी 3 चीजें फेमस है। अच्छा। तो मैंने इंडस्ट्रीज का नाम लिया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कौन सी इंडस्ट्रीज लिए फेमस है, उनका स्टेटस क्या है। अच्छा था, मतलब कॉर्डियल, मुझे ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के जोन में ही था। फिर दूसरे मेंबर ने चाइना के बारे में पूछा, थोड़ा वाराणसी के बारे में पूछा। मतलब हाँ ऐसे ही था, इसी लाइन पे था। ठीक है, मतलब आई वुड से 80-90% मैंने आंसर कर दिए थे। अच्छा। बाकी थोड़े तो रह ही जाते। मतलब जैसा माइंड सेट आपका होगा शुरुआत जाने से पहले सुबह, क्या वैसा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था या कुछ अलग था, क्या था? मैं कहूँगा लॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन से था। हाँ मतलब लार्जली आई वुड से डेफ सही था, क्योंकि जहाँ भाई कानपुर में रहा हूँ, वाराणसी में पढ़ाई करी है। और थोड़ा जनरल क्वेश्चन थे, करंट टॉपिक। चाइना पे पूछा उन्होंने, सार्क का रिलेटेड पूछा, सार्क नहीं सॉरी ये ब्रिक्स के बारे में पूछा था। अच्छा, अभी चल रहा है ना सेशन? हाँ नहीं, अभी तो बिम्स्टेक का चल रहा था, ब्रिक्स पहले हुआ था। वो चाइना एंगल से थोड़ा पूछा था। ठीक है, बट आई वुड से लॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस। ओके। एंड हॉबीज वगैरह से कोई सवाल? नहीं, हॉबीज से कोई नहीं पूछा उन्होंने। क्या हॉबी है वैसे आपकी? हॉबी यार मैंने चेस लिखा था। नहीं 3 लिखी थी। चेस लिखा था, एडवेंचर स्पोर्ट्स लिखा था, और मैंने कार्ड मैजिक भी लिखा था। अच्छा। मैं थोड़ा परफॉर्म किया, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मेरे को लगा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा। इवन सेक्शन 7 से मुझे लगता है उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा इस बार। मोस्टली प्लेसेस से था, यूपी से नहीं पूछा, और जनरल टॉपिक्स पूछे ज्यादा है वो। हाँ तो ठीक है, मतलब प्रिपेयर तो करना ही था। फिर भी IIT BHU से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक। तो क्या लगता है कि मतलब वहां पर भी बहुत सारे ऑप्शंस, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो सकती, तो क्या वजह थी कि आप यहाँ तक पहुंचे? IAS बनने का मन किया, क्या चीजें थी वो? ऐसा यार बहुत गहरा सवाल पूछ लिया यार। देखो आई मीन ग्रेजुएशन में डेफिनेटली, और IIT में अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छे पैकेज लग सकते थे आई थिंक, पर वो सेटिस्फैक्शन मैं कहूँगा वो नहीं मिल रहा था IIT में, इंजीनियरिंग की जॉब्स में। और क्या होता है भी IIT में भी क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग सॉफ्टवेयर की जॉब्स ही पकड़ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी मतलब उतना वो कभी इंटरेस्ट रहा नहीं मुझे IT सेक्टर में। तो मेरे को थोड़ा फील्ड एक्सपीरियंस ये सब चीज़ ज्यादा पसंद है। और सिविल सर्विसेज में क्या है ना, एक सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, मतलब लोग रट के जाते हैं, आंसर डाइवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन ये सच भी है। क्योंकि मतलब इतना सारा फील्ड में आप काम करने मिल रहा है, फील्ड विजिट्स हो रही है ना, तो एक ब्रॉडर स्कोप है। तो मतलब वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। जो आपने पिछली बार अटेम्प्ट दिया था, आपके प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हुआ, कहाँ पर कुछ जो चैलेंजेस वगैरह या गलतियां वगैरह जो हुई, कहाँ कमी रह गई थी जो पिछली बार नहीं हो पाया मेंस आपका? यार देखो, सबसे बड़ी मेंस में तो स्पेशली मैं कहूंगा कि आपकी मेंस में लगता है सबसे कम, मैं कहूंगा मेन सबसे कम लक बेस्ड स्टेज है तीनों में। अच्छा। क्योंकि मेंस में क्या है ना, आपकी प्रिपरेशन डायरेक्ट रिवॉर्ड होगी। तो अगर आपने प्रीलिम से पहले नहीं तैयारी करी है तो वो आपको बहुत दिक्कत होगी। फर्स्ट टाइम में मुझे ये दिक्कत थी, मैंने मतलब उतने नोट्स नहीं बनाए थे, उतना अच्छे सिलेबस को नहीं देखा था। तो क्या होता है, 3 महीने अपन को देखने में बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो 3 महीने मतलब ऐसे निकल जाएंगे। अगर अनलेस आपने पहले से आई वुड से एटलीस्ट 70 to 80% नहीं प्रिपेयर किया तो आपको बहुत दिक्कत आती है। आप ये करें कि प्रीलिम्स के साथ मेंस को करना पड़ेगा। प्रीलिम्स से पहले मैं तो कहूँगा, मतलब आप फरवरी मार्च के लॉन्ग लोग शुरू करते हैं जनवरी में, उससे पहले एटलीस्ट आपका 70 to 80% मेंस हो जाना चाहिए। और नहीं होगा मैं तो कहूँ मतलब दिक्कत होगी आपको। जो क्या होता है ना, 3 महीने में वो हर सब्जेक्ट के बाद मुश्किल से 8-10 दिन होंगे, और उसमें अगर आपके पास सोर्सेज रेडी नहीं है आप, तो वो बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। आप उतना रिवाइज अब की बार जो आपने चेंजेस क्या किए? चेंजेस ऐसा
पहला तो मैंने बताया कि भाई थोड़ा प्रिपरेशन मैंने स्ट्रॉन्ग करी थी। मेंस के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही मैं मतलब समझ आ गया था मुझे नहीं होगा, तो मैंने मेंस की आई थिंक टू द पॉइंट प्रिपरेशन, मतलब देखिए वही बात है ना, ये चीज बोलते सब लोग है लेकिन उसको असली में करने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो टू द पॉइंट, हर पॉइंट पे सिलेबस पे प्रिपेयर करना 100% तो कभी नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट आप 70-80% किया। ओके। दूसरा मैं कहूँगा थोड़ा आंसर राइटिंग थोड़ा चेंज किया, जैसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है तो उसको जनरल के क्या थोड़ा और कैसे आप और स्पेसिफिक उस कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन डाल सकते हैं, क्योंकि वो है ना पहली चीज है जो एग्जामिनर पढ़ रहा है। अगर वही चीज आप सब लोग लिखोगे तो वो आदमी बोर हो जाता है ना, एग्जामिनर भी एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन माइंड उसका भी थोड़ा वो हो जाता है। फिर बाकी तो यार आई मीन थोड़ा पॉइंट्स इस बार मैंने ज्यादा लिखे थे हर सवाल आंसर में। हाँ, आंसर में पॉइंट्स मैंने ज्यादा लिखे थे, मतलब जैसे पिछली बार 4-5 लिखता तो इस बार 6-7 लिखे हर पेज पे, एक वो चीज थी। रेस्ट तो यार अब मुझे पता नहीं, बाकी मार्कशीट आएगी तब आइडिया लगेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, अच्छा पिछली बार नंबर कितने थे आपके? नंबर थे मेरे बहुत खराब थे मेंस पिछली बार, मेरे आई थिंक 620 कुछ थे, मतलब अच्छा, क्लोज टू 120-130 का डिफरेंस था। तो इस बार उतना तो एटलीस्ट पेज हुआ है, होपफुली ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि इस बार सिलेक्शन ही हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो। सर थोड़ा सा मुझे बताइए, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपने प्रीलिम्स क्रैक किया, अब की बारी आपने प्रीलिम्स मेंस क्रैक करके इंटरव्यू दिया है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए थोड़ी सी होलिस्टिक वे में, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और आपकी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाए कम से कम प्रीलिम्स। देखो यार, प्रीलिम्स में क्या है ना कि नॉलेज तो जरूरी है ही, नो डाउट, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ा वो एलिमिनेशन वाली चीजें भी आना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि आप सिर्फ नॉलेज से प्रीलिम्स, मेरा ऐसा मानना है, आप सिर्फ नॉलेज से नहीं निकाल सकते। नॉलेज आपको 30-35 क्वेश्चंस आप ला सकते हैं, वो अच्छे से करना है, नो डाउट। सोर्स से देखो यार कोई अलग नहीं होते, ऐसा कोई मैजिकल सोर्स नहीं जो मैं बता दूंगा अभी कुछ ऐसा अलग हो जाएगा। बेसिक ही आपको पढ़ना है, उसको मतलब एक्यूरेसी भी ध्यान दीजिए, इतना कर लीजिए कि एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चन मिनिमम उतने हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा एलिमिनेशन लगता है, देखो थोड़ा आपको लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, थोड़ा मतलब वो चीज होती है ना कि यूपीएससी भी क्वेश्चन को थोड़ा उस तरह से फ्रेम करता है कि आप उसमें कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कॉमन सेंस से, थोड़ा आप सोचोगे उसके बारे में। एक सीरीज है मतलब थोड़ा मतलब एमसीक्यू एप्टीट्यूड बेसिकली डेवलप करना उसके बारे में, वो चीज मैं कहूँगा जरूर आपको करना है। पीवाईक्यूज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, डेफिनेटली पीवाईक्यूज। और क्या है ना कि पीवाईक्यू से क्या होता है कि एक तो जो ऑप्शन सही है वो तो पढ़ते ही हैं लोग, लेकिन जो नहीं भी सही है उसका भी थोड़ा रिसर्च करना खुद से। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पूरा एक रजिस्टर बना रखा है सिर्फ पीवाईक्यू पे, उसमें मैंने सारे ऑप्शन का अपना नोट्स बना रखा है, कहाँ से क्यों पूछा है, क्या है, क्यों पूछा है, मतलब एटलीस्ट कुछ तो आइडिया होना चाहिए। कई बार हम लोग छोड़ देते, हाँ, तो कई बार उससे रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। और दूसरा वही है यार, मतलब एक्यूरेसी कहूंगा, और दूसरा कितने आप टेस्ट लगाएंगे, उसमें ये भी डिपेंड करता है भाई कि आप अटेम्प्ट आपका कौन सा सही है। कुछ लोगों का कम अटेम्प्ट करते हैं, कुछ मैं जैसे पर्सनली मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता हूँ, मैं 90+ हमेशा करता हूँ। अच्छा, तो मेरा देखा है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं, कुछ लोगों के कम मार्क्स आते हैं, कुछ लोग कम अटेम्प्ट में एक्यूरेसी उनकी ज्यादा होती है। वैसे इन जनरल कितने अटेम्प्ट करने, कितने अटेम्प्ट मतलब ये है कि हाँ भाई आप सेफ जोन में हो सकते हो अगर इतना करें तो? कोई आइडिया? यार देखो, मैं पर्सनली 90+ करता हूँ हमेशा। 2023 में भी मैंने अराउंड 88-89 किए थे, जबकि उस साल बहुत मुश्किल पेपर आया था। मैं पर्सनल 90 का, लेकिन भाई देखो वही अगेन चीज, कुछ लोग क्या होता है 70 करेंगे, लेकिन उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि भाई उनका नेगेटिव मार्क्स, मतलब ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी खुद देखना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट में ये चीज ट्राई करके देखो, कोई 2-3 टेस्ट में ज्यादा अटेम्प्ट करो, 2-3 में कम अटेम्प्ट करो, उसमें देखो कितना स्कोर आ रहा है आपका, और तुक्कों में देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मेरी आपको जो है, आप ये कह रहे हैं कि जो आप टेस्ट सीरीज देंगे उसी में आपको गेम खेलना पड़ेगा, उसी में देखना पड़ेगा मेरे कहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा मुझे कितने करूंगा तो कितने होंगे, कितने, ये सब चीज। बिल्कुल डेफिनेटली। ओके, टेस्ट सीरीज आपने किस तरह से लगाई थी? ऑनलाइन, ऑफलाइन, खुद परचेज करके, जैसे कि रूम पे लगा ली? यार देखो, प्रीलिम्स का तो मैंने हर बार रूम पे लेके लगाई है, कोचिंग में मतलब फोटोशॉप में सब मिल जाता है। एक मैंने फोरम का सिमुलेटेड टेस्ट लिए थे 7-8, उसमें मैंने वो मैंने वहां जाके दिए थे फर्स्ट ईयर में, इस बार तो वो भी नहीं दिए। मेंस का मैंने हर बार पेड लिया, मेंस का मैंने फोरम से लिया टेस्ट सीरीज। इनफैक्ट जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था उसके पहले भी, जब प्रीलिम से पहले ही मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में दे रखा था, तो सारे टेस्ट मैंने दे रखे थे एक बार। भाई देखो वही है ना, मतलब मेंस में वही चीज है कि भले आपको कितना भी आता हो, अनलेस आपने वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, आप उतना मतलब आंसर वो लिख नहीं पाओगे आप, तो कोई फायदा नहीं उसका। और वो भी उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया आपने वो तुरंत, क्योंकि 7 मिनट में 2 पेज आंसर लिखना भाई, इट्स नॉट इजी। ओके सर, मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, और ऑब्वियसली आप टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो गूगल, AI वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल किया होगा आपने? हाँ यार देखो, मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ज्यादा नहीं किया है, लेकिन चैट जीपीटी का मैंने जरूर किया है। चैट जीपीटी में क्या है ना कि जैसे आप कभी देखो क्या है ना, चैट जीपीटी
मे बी क्या है कि वो आपको नेट से अलग अलग जगह से फाइंड करके आंसर देता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा और डीप में जाना है तो आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको किसी चीज का यार उतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको एक सरफेस लेवल पॉइंट चाहिए, तो वो चैट जीपीटी अच्छे से देता है। इंस्टेड ऑफ ना आप 8-10 जगह से देखो, आपको 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे अच्छे। लेकिन जैसे इंटरव्यू में जैसे है भाई, उसमें आपको डेप्थ चाहिए, उसमें चैट जीपीटी से काम नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा उसमें आपको इंडिविजुअल आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको एकदम इन डेप्थ जानना पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू में वही बात है कि दे डोंट लुक फॉर वेरी, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं देखते हैं वो लोग, 1-2 पॉइंट ही चाहिए उनको, लेकिन वो उनको एकदम टू द पॉइंट चाहिए, तो वो चीज है। ओके सर, लास्ट में मुझे 2025 और 2026 वालों के लिए क्या करना चाहिए अभी, जो 2025 का आने वाला है 1 महीने बाद, और 2026 वालों के लिए थोड़ा कंबाइन सा एक अप्रोच क्या उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरह से करें वो अपना? यार अलग अलग होगा, देखो 25 का तो अभी भाई प्रीलिम्स कितने दिन बचे हैं, आई थिंक हाँ, तो 45-40 दिन भाई, मतलब अभी तो आप मेंस बिल्कुल भूल ही जाओ। प्रीलिम्स अच्छे से करो, टेस्ट दो, टेस्ट से ज्यादा उनको एनालाइज करो, वो और भी इम्पोर्टेंट है, वो चीज करो। 26 का तो यार मैं ये बोलूंगा अभी प्रीलिम्स पे ध्यान मत दो इतना, अभी मेंस का बिल्कुल दिसंबर-जनवरी तक एकदम इतना अच्छे से अपना कर लो तैयारी कि भाई, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाली वो गलती है ना कि मतलब वो अंडर प्रिपेयर्ड मत रहना मेंस में स्पेशली, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे यार तो मेरिट तो आपकी मेंस से ही बननी है, अनलेस आप मेंस में नहीं लिखोगे तो वो चीज। तो मैं अलग अलग स्ट्रेटजी कहूंगा दोनों की। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आप जाते जाते हमने आपका इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच, उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो, दोबारा आपको ना आना पड़े आपकी डिजायर रैंक के साथ में। थैंक यू सो मच सर।